ठीक है, मैं आपके लिए एक 1000 शब्दों की हॉरर स्टोरी बनाता हूं, जो 18 से 30 साल के दर्शकों के लिए रोचक, डरावनी और सस्पेंस से भरी होगी। इसका टोन द नन और द कॉन्जरिंग जैसी हॉरर फिल्मों से प्रेरित रहेगा। रहस्यमय, धार्मिक प्रतीकों वाला और धीरे धीरे बढ़ते हुए डर का एहसास। काली प्रार्थना। रात का समय था। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक पुराने ईसाई चर्च के खंडहर में एक रिसर्च टीम पहुंची थी। 5 लोग, रिया, फिल्म छात्रा, आयुष, डॉक्यूमेंट्री मेकर, कबीर, कैमरामैन, सना, साउंड इंजीनियर और जोसेफ, इतिहासकार। सबका मकसद था चर्च के बारे में सच्चाई रिकॉर्ड करना। चर्च को लोग काली प्रार्थना का घर कहते थे। अफवाह थी कि 1800 के दशक में एक नन ने यहां खुद को जिंदा दफन कर लिया था और उसकी आत्मा आज भी आधी रात को प्रार्थना करती है। गांव वाले कहते थे, जो भी उसकी प्रार्थना सुन लेता है उसका दिमाग बिगड़ जाता है। पहला घंटा। जब टीम चर्च के मुख्य दरवाजे के पास पहुंची तो वह आधा टूटा हुआ था। अंधेरे में सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। आयुष ने कैमरा ऑन किया। यहां से हमारी डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है, उसने कहा। रिया ने दरवाजा धकेला। अंदर जाले, टूटी बेंचें और दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स थीं। अचानक हवा चली और पियानो अपने आप बज उठा। सब चौंक गए। कोई पुराना मैकेनिकल सिस्टम होगा, कबीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरा घंटा। डॉ जोसेफ ने एक पुरानी किताब निकाली। किताब पर खून जैसे दाग थे। उसमें लिखा था, डोमिने टेनेब्रिस विनियात, हे अंधकार के स्वामी, आओ। सना ने किताब छीन ली। हमें ये सब जोर से पढ़ना नहीं चाहिए। पर तभी रिया ने आधी लाइन जोर से पढ़ दी और जैसे ही उसके शब्द गूंजे, चर्च की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। तीसरा घंटा। अब माहौल बदल चुका था। सबको लगा किसी की निगाह उन पर है। दीवार पर एक काली छाया दिखी। नन की आकृति, लंबा घूंघट और खाली आंखें। यह रिकॉर्ड करो, आयुष चिल्लाया। कबीर ने कैमरा घुमाया, लेकिन जब स्क्रीन पर देखा, नन कैमरे में और भी पास खड़ी थी, जबकि असल में किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। चौथा घंटा। टीम ने तहखाने का दरवाजा ढूंढ निकाला। नीचे उतरते ही ठंडी हवा चली। तहखाने में लोहे का एक ताबूत रखा था। उस पर वही शब्द खुदे थे जो किताब में थे। रिया कांपती आवाज में बोली, यही उसकी कब्र है। अचानक ताबूत अपने आप हिलने लगा। भीतर से धक्के पड़ने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सना ने चीखते हुए कहा, यहां से निकलो अभी। पर आयुष और कबीर शूटिंग रोकना नहीं चाहते थे। पांचवां घंटा। ताबूत धीरे धीरे खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरी काली राख। पर तभी राख हवा में घूमने लगी और आकार लेने लगी। नन का चेहरा, उसके होंठ हिले और उसने लैटिन में प्रार्थना शुरू कर दी। जो भी सुन रहा था, उसके कानों से खून निकलने लगा। रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें उलट गईं। छठा घंटा। डॉ जोसेफ ने घबराकर क्रॉस निकाला और जोर से बोला, यीशु के नाम पर रुको। नन की छाया ने उस पर हमला कर दिया। क्रॉस उसके हाथ से झलकर गिर पड़ा। सन्ना और कबीर ने रिया को खींचा और ऊपर भागने लगे। लेकिन सीढ़ियां अब अनंत लंबी लग रही थीं। जितना भागते सीढ़ियां खत्म ही नहीं होती। सातवां घंटा। चर्च के भीतर घड़ी ने 3 नीला AM बजाए। शैतानी समय। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर निकलने का रास्ता गायब था। आयुष कैमरे को पकड़े चीख रहा था, यह सब रिकॉर्ड हो रहा है, यह प्रूफ है। पर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, सब लोग पहले ही मर चुके हैं। आठवां घंटा। नन की परछाई अब पूरी आकृति बन चुकी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ, होंठ काले और आंखें बिल्कुल सफेद। उसने रिया के कान में फुसफुसाया, तुमने मेरी प्रार्थना पूरी की है, अब मेरी जगह तुम्हारी होगी। रिया का शरीर झटके खाने लगा। उसने अचानक हंसना शुरू कर दिया, ठंडी खोखली हंसी। नौवां घंटा। सना और कबीर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने लगे। खून से भरे हाथों ने उन्हें अंधेरे में खींच लिया। उनकी चीखें धीरे धीरे गायब हो गईं। आयुष पीछे मुड़ा। रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब वहीं सफेद थीं। वह धीरे धीरे नन के जैसे वस्त्रों में बदल रही थी। 10वां घंटा। कैमरा गिर गया। आखिरी फुटेज में दिखा, रिया अब नन बन चुकी थी। उसने आयुष के गले में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मेरी प्रार्थना सुन चुके हो। कैमरा ब्लैक हो गया। एपिलॉग।
कुछ महीनों बाद वही फुटेज यूट्यूब पर अपलोड मिला। वीडियो की आखिरी लाइन में रिया की आवाज गूंजती है, जो भी इसे देखेगा वह भी मेरी प्रार्थना का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद वीडियो देखने वाले कई लोगों ने दावा किया कि रात को उन्हें एक काली नन प्रार्थना करते हुए दिखती है। शब्द संख्या जसवंत। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को सीरीज की तरह आगे बढ़ाऊं? मतलब कि हर पार्ट अलग लोकेशन और अलग टीम के साथ, लेकिन एक ही काली प्रार्थना की कड़ी से जुड़ा हो?